perfect production possibility schedule. 0, 100, 10, 90, 20, 75, 30, 55, 40, 30, 50, 0. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल्स क्रिएट करते हैं. हमने क्या देखा, दो कॉन्सेप्ट देखे. कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या देखा हमने, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा कि सर अगर आपका रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रिसोर्स डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा. दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1. ठीक. कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने क्या देखा कि सर अगर रिसोर्स डिक्रीज हो रहा है तो सर जो लॉस होगा, जो डिक्रीज होगा, वो ज्यादा स्पीड से होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. फिर से अगर हम इसी में करेक्शन कॉन्सेप्ट 2 को इंट्रोड्यूस करें तो क्या कि रिसोर्स इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. सर बिल्कुल सही बात आई. रिसोर्स डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही. लेकिन हर बार ज्यादा स्पीड से डिक्रीज होगा. लॉस ऑफ आउटपुट विल बी ग्रेटर बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी लॉस. हम ज्यादा एफिशिएंसी लूज करेंगे बार बार डिस्टर्ब होने के चक्कर में, इसलिए लॉस ज्यादा स्पीड से होगा. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं तो ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को परफेक्टली समझ पाएंगे. तो डी आपका था कॉन्सेप्ट 2. अब आते हैं हम सीधे ई पॉइंट पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल यूजिंग कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. अब हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1 क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम मान लेते हैं अभी ऑरेंजेस, मैंगोस. ऑरेंजेस को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं. 0, देन 30, ये सब चल रहा है इन केजीस. अभी मैंगो को अगर हम लेके चलते हैं सपोज 500 से. ठीक. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर मैं ले लेता हूं 400, यहां पे कितना लूं, चलो इसको और बड़े उसको लेके चलते हैं. अगर मैं यहां पर लेता हूं 1200, अब बताओ अगर मैं यहां पर लेता हूं 1100, अब यहां पे कितना लूं बताओ. चलिए ये मैंने 900 ले लिया. अब बताओ नेक्स्ट यहां पे क्या लूं, 600. अब बताओ यहां पे क्या ले लें, 200. ओके. अगर मैं यहां पर 200 ले लेता हूं और यहां पर 0 ले लेता हूं तो क्या गड़बड़ होगी. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने प्लेस कर रहा हूं. 100 का गैप, 200 का गैप, 300 का गैप, 400 का गैप. यहाँ पे क्या हुआ, 200 का गैप, क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता. कभी भी अगर इस तरीके से कोई डेडलॉक आपको मिलता है कि सर अगर हमने यहाँ पर 400 का गैप ले लिया तो 0 करने में मुझे 200 का गैप मिलेगा. प्रॉब्लम समझ में आ गई ना आपको सबको, है ना. अगर इस तरीके का डेडलॉक आपको मिलता है तो टेबल बनानी है आपको. आप ही की टेबल है, टेबल में चेंज कर लो. क्या चेंज करोगे बताता हूं मैं आपको. आप क्या करो, इस टेबल को यहीं पे खत्म कर दो, यहीं पे खत्म कर दो सीधे, और आप इसको कर दो 0. अगर आप 0 करते हो तो वो हो जाएगा -600. कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से करने में, बट दिस शुड बी इंक्रीजिंग. ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो, बस इंक्रीजिंग होना चाहिए. गेट इन द पॉइंट. अभी एग्जांपल नंबर 2, अभी 2 आइटम्स ले लेते हैं. बताओ क्या क्या ले लें. ये अब मैं आइटम्स के ऊपर भी चलो वर्क करता हूं. जनरली हमने कौन सा आइटम्स लिया, एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड मैंगोज, एक जैसे आइटम्स है. अभी मैं आपको ना बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से लेके दिखाता हूं. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आइटम्स ले सकते हैं क्या, शूज एंड चेयर्स कर लेते हैं. वो क्या एक जैसे दिखते हैं, शूज कपड़ों के साथ ही शूज पहनते हैं. जानबूझ के मैं डिफरेंट लेना चाह रहा था. क्या शूज और चेयर्स ले सकते हैं एक साथ. अगर लेंगे तो रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्स होगा आपका फैक्ट्री एरिया. फैक्ट्री एरिया एक बड़ी फैक्ट्री का एरिया है, बड़ा फैक्ट्री का लैंड है. एक पोर्शन पे आप शूज बना रहे हो, एक पोर्शन पे आप चेयर बना रहे हो. रिसोर्स क्या हो गया यहाँ पर, अगेन फैक्ट्री, लैंड, रिसोर्स, या सिंपल फैक्ट्री एज अ रिसोर्स बिल्कुल कर सकते हैं आप. ठीक है. सो इस तरीके के भी एग्जांपल्स गलत नहीं है, बुक्स में नहीं है, टीचर्स भी नहीं बताते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज है. जनरली टीचर्स इस तरीके से छेड़ते नहीं है कॉन्सेप्ट को. हम कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझेंगे तभी जाकर हम इसको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं और इस तरीके के एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं. फिर से शूज एंड चेयर्स इस टाइप का एग्जांपल आप डेफिनेटली ले सकते हो विद अ पॉइंट कि हम यहाँ फैक्ट्री की बात कर रहे हैं. फैक्ट्री एज अ रिसोर्स. आपकी फैक्ट्री जो है वो 10 एकड़ की फैक्ट्री है. अभी उस फैक्ट्री में आप कितने कितने एरिया पे रिसोर्स का एलोकेशन करते हो शूज और चेयर्स की, उसके हिसाब से प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा. ओके. अभी मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ. अगर शूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मैं क्या 0 से स्टार्ट कर रहा हूं. अभी नेक्स्ट क्या लिखूं बताओ, 50. चलिए 50 लिख दिया. फिर 100, 150, 200, 250. अभी नेक्स्ट मुझे बताओ चेयर्स का कैसे करूं, क्या लिखूं चेयर्स पे, 500 से. चलो 500 से. अभी मुझे यहां पर डिक्रीज दिखाना है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 400 मैंने यहां पर कर दिया 480. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. 20 का डिक्रीज दिखाया. क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि सर यहां पर फिगर छोटा है. अभी मैं 100 के गैप से लेके चलूंगा ना सर, तो एंड में आते आते गड़बड़ हो जाएगी. करके देखें, लो करके दिखाता हूं. गलती करके देखेंगे तभी समझ में आएगा कि गलती हुई है.
100 के गैप से किया 400, 200 के गैप से किया 200, अब 300 के गैप से हो नहीं सकता तो आएगा 0। दिक्कत क्या होगी? 100 का गैप, 200 का गैप एंड अगेन 200 का गैप। ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ समझ में आ रही है? गलती हम यही करेंगे तो एग्जाम में नहीं करेंगे। मैं एक दिन आपको किसी स्टोरी सुनाऊंगा, रियल लाइफ की स्टोरी है, इंडियन आर्मी की एक स्टोरी है, बताऊंगा बाद में, पर अभी इसको समझते हैं। ओके, अब दूसरा टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है, चलो एक और टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम कर लेते हैं 450। कितने का गैप दिया? 50 का। अगला करते हैं सर 100 का गैप, 350, 100 का गैप। अब अगला गैप देंगे हम 150 का गैप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200, है ना। अब अगला गैप देंगे सर हम 200 का, तो ये हो गया 0। ये बन रहा है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे निगेट करना पड़ेगा। इसको आपकी टेबल यही बंद करनी पड़ेगी आपको। अच्छा चलो, हमें तो 250 तक करना है, अब क्या करें? चलो अब और चेंज करते हैं। अभी तक क्या है, हम लोग बहुत सिंपल सिंपल अप्रोच लेके चल रहे थे, लेकिन हमको तो सारी अप्रोचेस से पढ़ना है, वर्स्ट केस सिनेरियोस को भी लेके चलना है। मान लो हमने यहाँ 300 भी कर लिया, इतनी लंबी टेबल बनानी है। क्या करते हैं देखिएगा इधर, हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया 490। कितने का गैप है? बस 10 का। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ले लिया 20 का गैप, कितना हो जाएगा ये? 4, मान लो आप 470 माइनस 20। अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार गैप और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि 300 तक की सिचुएशन है, तब आपने क्या किया? आपने सीधे ले लिया 70 का गैप, तो ये हो गया 400। क्या जरूरी है कि गैप जो आप ले रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो कांस्टेंट होने चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हर गुड्स का अलग बिहेवियर होता है इन रियल लाइफ ऑल्सो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक कांस्टेंट पेस से ही हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या ले लें? अब हम 100 का गैप ले लेते हैं सीधे। 100 के गैप में आ जाएगा 300 माइनस 100 का गैप। अभी मेरा ऑप्शन बन रहा है कि मैं 150 का गैप भी ले सकता हूं, मैं 110 का, 120, 130, 140 में कितने भी गैप ले सकता हूं। क्लियर है? अगर मैं 150 का गैप लेता हूं तो यहां आएगा 150, तो यहां अगर 0 आना है तो 150 का गैप लेना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। तो मुझे क्या करना चाहिए इन दिस केस? बताओ कितने का? 125। चलो 125 का गैप ले लेते हैं, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पर? 175 माइनस 125 एंड फाइनली ये आपने कर दिया 0 माइनस 175। अब हम और समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली इस बात को हम कैसे करते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा? कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2, उन दोनों को मर्ज कर दोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल समझ में आ जाएगा। क्या था? अगर रिसोर्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर रिसोर्स डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा एट अ हायर स्पीड। ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके शेड्यूल बना रहे हैं, जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके शेड्यूल बना रहे हैं, तो अब आप क्या करो? आप मैथमेटिकली करना स्टार्ट करो, मैथमेटिकल ब्रेन चालू कर लो। यहां मैं सिर्फ मैथ्स कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मैं उसे मैथमेटिकली यहां पर प्लेस कर रहा हूं। अब फाइनली एग्जांपल 3 जिस तरीके का हमको एग्जाम्स में करना होता है वो हम यहां पर करेंगे। यहां पर हम ले लेते हैं व्हीट राइस इन केजीस। व्हीट एंड राइस के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अगर, अच्छा आप ऐसा करते हैं नीचे वाले को 0 कर लेते हैं, राइस वाले को। अगर हम इसको इंक्रीज करें तो बताओ नेक्स्ट कितना लिख दूं? 150, फिर नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 450, 600, 750, इतना लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट व्हीट बताओ कहां से स्टार्ट करें? 1000 से। अभी तक ये वाला पोर्शन जो हम बुक्स में नोट्स में लिख रहे थे कि इतना माइनस इतना माइनस इतना माइनस, ये सब हमें दिमाग में करना है, ये सब हमको कैलकुलेशन माइंड में करना है, इसको लिखना नहीं है। अगर लिखो तो रफ में लिखो और रफ कर दो, पेंसिल से लिखो और रफ कर दो, उससे बेटर है दिमाग में करो। अच्छा बताओ अब मैं नेक्स्ट कितना लिखूं? बोलो 900। एक चैट पे आया था मेरे पास 900, ठीक है। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे कितना लिखूं? 785। समझ ही गया था कि आपने 115 का डिफरेंस कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट कितना लिखूं बताओ? कितना आया? 625। चलो अगर मैं 625 कर रहा हूं तो कितने का गैप हुआ ये हमारा? ये हुआ आपका 5, 150 का, 160 का, 160 का गैप हो गया। ओके अब बताओ और स्पीड से गिरा सकते हैं हम या 0 चाहिए? क्योंकि तो उन्होंने 400 बोला। अभी इस केस में हमने क्या किया? इस केस में हमने ये जो माइनस वाला साइन था ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में करना है, ये हमने दिमाग में कर लिया। ठीक है, दिस इज द नाइस या गुड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्स। ठीक है, अब आप इसे लिख लीजिए, 3 एग्जाम्पल को लिख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड, अभी हमने शेड्यूल तक समझ लिया, अब हम ग्राफ पे आते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में बिना शेड्यूल के बन ही नहीं सकता। तो अगर आपको कर्व बनाना है तो उससे पहले आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं,
इसका एक शेड्यूल बना देते हैं, एप्पल्स ऑरेंजेस। मुझे बताओ ये इन एकड़ है कि इन केजीज है? अगर मुझे पीपीसी का शेड्यूल बनाना है तो केजीज, इन केजीज, एकड़ थोड़ा ना होगा। यानी क्या बताया, एकड़ वाला पोर्शन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पोर्शन कहीं मिलेगा ही नहीं आपको समझाते हुए बुक्स में, सीधे वो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का समझाते हैं, उसको थ्योरेटिकली समझा देते हैं। वो वाला पोर्शन हमने समझा सिर्फ इसलिए, इट इज नॉट टू बी यूज्ड इन एग्जाम्स, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे सिलेबस में है, पर बिना उसके समझ नहीं सकते, ऑलवेज इन केजीज। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं ड्रॉ करता हूं इसको करते हैं हम 1000, फिर हम इसको कर देते हैं 900, फिर हम इसको कर लेते हैं 700, फिर ये आपका हो जाएगा 400 एंड फाइनली 0। इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, देन 100, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 200, 400, 600, 800। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो एक बार की जो प्लॉटिंग है वो मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूं, अगली बार से आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, ये देखिए ऐसे, एप्पल्स वाई एक्सिस, ऑरेंजेस एक्स एक्सिस। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमको 1000 तक लेके जाना है एप्पल्स को, 200, 6, 8, 10। अगर मैं ऐसे करूं 2, 4, 6, 8, 10 तो वहां तक जाएगा। ठीक है, चलो 200, 400, 600, 800, 1000। सेम चीज 200, 400, 600, 800, 1000। अब डॉट्स ढूंढते हैं। फर्स्ट है एप्पल्स 1000, ऑरेंजेस 0, ये डॉट मिली आपको एक। नेक्स्ट ऑरेंजेस 200, एप्पल्स 900, दूसरी डॉट आपको यहां पर मिली। थर्ड 400 एंड 700, तो ये वाली डॉट आपको यहां पर मिली। नेक्स्ट आपका 600 एंड 400, 600 ऑरेंजेस, 400, नेक्स्ट 0 और 800, ये आपको सारी डॉट्स मिली हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करना है। ठीक, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। थोड़ा सा इसको और अच्छा सा वो कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में फॉर्म करके बताया है, जो कि हो सकता है आपके टीचर्स ऐसा मांगे, इसीलिए। ये अगर फ्री फ्लो पे होता तो कैसे होता, फ्री फ्लो पे ग्राफ पेपर की जरूरत ही नहीं होती। फ्री फ्लो पे आप क्या करते, आप सिंपली लाइन ड्रॉ करते ऐसे, आप यहां लिखते एप्पल्स, यहां लिखते बनाना आपका ऑरेंजेस, और एक सिंपल ये ड्रॉ कर देते ऐसे। इसको आप बोलते आप एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। इसको आप नाम दे देते ए, इसको नाम दे देते बी। ये तो आप यहां भी कर सकते हो, ए एंड बी। ये आपने क्या बनाया, ये हमने बनाया प्रॉपर ग्राफ टाइप डायग्राम। ये आपने क्या बनाया, फ्री फ्लो डायग्राम। देखो पहले बोर्ड्स में यही डायग्राम की रेलेवेंस थी, आजकल स्कूल वाले इस टाइप के डायग्राम की डिमांड करते हैं बिना ग्राफ पेपर दिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हाइपोथेटिकली ड्रॉ करने होते हैं, फिर आपको ऐसे ये सब ड्रॉ करना पड़ता है, सब हाइपोथेटिकली होता है, इसलिए ये बात सही नहीं है, इसलिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बट स्टिल स्कूल वाले आजकल इसको भी करने के लिए बोलते हैं। मैं अभी आपको दोनों तरीके से करा रहा हूं।
अच्छा, स्कूल वाले भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इस तरीके से करने को बोलते हैं, मेरे ऑब्जर्वेशन से है ये, बाद में वो भी इसी पे आ जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड है, बोर्ड इसी को फॉलो करता था जब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड्स में हुआ करती थी। अभी हाल फिलहाल आप दोनों को लेके चलो, इसमें आप क्या करोगे, आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, आप अपने अंदाजे से इसको इस तरीके से लेबल करते जाओगे, साइड्स को, एक्सेस को, वाई एक्सेस को भी आप इस तरीके से लेबल करोगे, एक्स एक्सेस को भी आप ऐसे लेबल करोगे, 200, 400, 600, फिर आप इसको ड्रॉ करोगे एक हाइपोथेटिकल वे में। एक ये वे है, दूसरा फ्री फ्लो वे, दोनों को ग्राफ को आपको बनाना है। चलिए शुरू हो जाओ।